कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं हमारे एक साप्ताहिक सारांश में एक ऐसे गेस्ट के साथ हम रूबरू हुए हैं जो गुरु गोरक्षनाथ महिला वृद्धाश्रम की संचालिका हैं। लगातार घर से निकलकर महिला होने के नाते भी घर से निकलकर समाज में अपना एक अहम योगदान दे रही हैं। इनसे हम रूबरू कराते हैं और कई विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज सबसे पहले ये बताइए मैम, ये वृद्धाश्रम आपने चालू किया, क्या उद्देश्य था, क्या सोचकर आपने इसको शुरुआत की? सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य था कुछ वृद्ध माताएं जो निवासरत हैं यहाँ पर, ऐसे लोग हैं आजकल की जो निराश्रित हैं, बिल्कुल जिनका कोई आसरा नहीं है, ऐसे लोगों को लाना था और उनका जो है संचालन, उनका भरण पोषण स्वयं से करना था। क्योंकि वो रोड पर भिक्षा मांगने को बहुत लोग आजकल जो घर से निकल गए ना, एक बार वो भिक्षा मांगने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्या करेंगे? जो भीख मांगती है ऑलरेडी वो तो नहीं आएंगे हमारे पास। मैं खुद ही इन चीज को जानती हूँ। लेकिन चूंकि जो लोग नहीं वो चीज किए हैं, अच्छे घर के रहने वाले हैं, सिर्फ पारिवारिक कुछ मजबूरियां हैं या मान लीजिए किसी के आगे पीछे कोई है ही नहीं, वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए एक आश्रय चाहिए था। और ये मोटिवेशन, चूंकि हमने नानी का बहुत सेवा किया था आपने, तो ये मोटिवेशन भी हमें वहीं से मिला। तो हमने कहा कि हम एक स्टार्टअप डालते हैं, इसलिए हम आज ये कर रहे हैं। जी मैम, एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खासकर वृद्धाश्रम आप चला रही हैं, कई ऐसे माताएं होती हैं जिनके घर के जो मतलब बेटे होते हैं वो मार के भी खदेड़ देते हैं, माना जाता है। जी जी। तो इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले वृद्धाश्रम में तो मैं देखिए खुद वृद्धाश्रम चलाती हूँ, लेकिन मैं खुद पहले यही चाहूंगी कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनका बेटा ही नहीं हुआ या बच्चे ही नहीं हुए या कोई देखरेख करने वाला नहीं, वो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वो आए हमारे वृद्धाश्रम में रहें। हम सारी चीजें करेंगे, सारी सुविधाएं देंगे उनको। लेकिन जिनका परिवार है, अगर परिवार बेहतर है तो परिवार रखें। परिवार में कुछ मजबूरियां आ गई, जैसे मान लीजिए बेटे कहीं बाहर चले गए, वो नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे भी लोगों को हम रखते हैं कि भाई अगर नहीं है कोई तो आगे पीछे तो कहाँ जाएगी, और घर पे अकेले रहेगी। उससे बढ़िया हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं रहती हैं, सब लोग साथ आएंगी, रहेंगी, मिलकर बातचीत करेंगी, एक अच्छा जीवन समय चलेगा। जी मैम, वृद्धाश्रम की शुरुआत कब से हुई? 1 अक्टूबर 2023 से ये शुरुआत है। हाँ, इसको हम 1 अक्टूबर से चला रहे हैं। मतलब वृद्धाश्रम में आपके रह रहे हैं? देखिए 30-35 लोग जो है हमेशा रहते हैं, हमेशा 30-31-32 ऐसे लोग रहते हैं। जी मैम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी चीज को करने के लिए धन के साथ साथ आर्थिक स्थिति हर चीज के लिए मजबूत होनी चाहिए। जी जी। इतना बड़ा वृद्धाश्रम चला रही हैं, आज हमने पूरा आपके वृद्धाश्रम को घुमा, काफी अच्छा लगा। जी जी, थैंक यू। कैसे मैम, किस तरीके से आप इस मैनेजमेंट को देख रहे हैं? देखिए 1 अक्टूबर से वृद्धाश्रम चल रहा था तो महिला कल्याण निगम से चल रहा था, लेकिन फिलहाल महिला कल्याण निगम ने 28 फरवरी के बाद से इसको पूर्णतः बंद कर दिया है। ऑफिशियली ये बंद हो चुका है। महिला कल्याण निगम के लेटर में लिखा था साफ साफ कि हम नहीं चला पाएंगे, आप इसको बंद करिए। तो अब हम इसको अपने खर्च पे चला रहे हैं। 28 फरवरी के बाद से हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम सब कुछ अपने पैसे से कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इतना आप भी समझ सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा दिन तक कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। खुद का इनकम लगाते हैं, खुद के कोचिंग से आई हुई इनकम, उन सब चीजों से जो है मैनेज करते हैं। इतना बड़ा मैम वृद्धाश्रम चला रही हैं, कभी शासन स्तर से, मतलब अभी आपने बताया कि महिला कल्याण जो है विभाग है वो वृद्धाश्रम को मतलब फोकस नहीं कर रहा है, बंद कर दे रहा है। जी जी जी। तो कभी आपने इसके लिए मुख्यमंत्री जी हैं, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, इनसे कभी मुलाकात आपने नहीं किया? जी जी, मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी। हम जो है जनता दरबार में भी मिल चुके हैं, जनता दरबार में उनसे कहा भी जा चुका है। माननीय ने पहले भी कहा था कि हम चुनाव के बाद जो है इस पर वार्ता करेंगे। चुनाव के बाद हम मिलने गए तो डीएम साहब से कहा माननीय ने कि ऐसा है, आप देख लीजिए इनका, अगर ये चला पाए तो इनका कर दीजिए। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं है। रवि किशन शुक्ला जी से भी मैं मिल चुकी हूँ, जो माननीय सांसद हैं हमारे, और लोगों से मिलने का कुछ प्लानिंग है। क्योंकि देखिए हम इसको अब समाज कल्याण से अटैच कराना चाह रहे हैं। अच्छा। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि हर जिले में एक वृद्धाश्रम, हर जिले में उनका चलता है, पूरे भारतवर्ष में हर जगह एक वृद्धाश्रम चलता है। तो जैसे एक चल रहा है वैसे एक और चलेगा, क्योंकि हम पहले से चला रहे हैं ना, और हमने इस पर ऑलरेडी 35 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। इस बिल्डिंग को रेनोवेशन कराने में, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देने में हमने इसमें 35 लाख रुपए लगा दिया है। लेकिन महिला कल्याण निगम का कोई सहयोग नहीं है। अच्छा। जो हमने पैसे लगाए हैं वो भी हमें रिटर्न नहीं मिले। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन हम इसको फिलहाल चाह रहे हैं कि समाज कल्याण से अटैच हो जाए, अनुदानित हो जाए, और समाज कल्याण हमें अनुदान करे, तो हम इसको आगे कंटिन्यू। बात करने में हमारे फादर भी बहुत ओपन माइंडेड है, मदर भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और मेरे 2 छोटे भाई हैं, किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि हम काम अच्छा कर रहे हैं और सबको हमारा काम देख करके बड़ी खुशी प्रसन्नता होती है। भले ही हम अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन लोग कहीं से भी दुखी नहीं है किसी चीज से। उनको ये खुशी होती है कि भाई हो सकता है, देखिए हम भी इस चीज को मानते हैं कि भगवान ने हमारा धर्म सोशल वर्क के लिए किया है, इसीलिए हम सोशल वर्क करते हैं।
अभी भी गांव में अगर हम लोग जाते हैं, कई जगहों पे जाते हैं, तो अभी भी लड़कियों को मतलब पीछे ही रखा जाता है। जी। उनको बाहर नहीं किया जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसे पेरेंट्स को लेकर तो मैं बस यही कहूँगी सर कि पेरेंट्स को एक बार भरोसा जैसे बेटे पे करते हैं वैसे बेटियों पर भी करना चाहिए। और बेटियां भी किसी से कम नहीं है आज की डेट में, ठीक है। जैसे बेटे सब कुछ कर रहे हैं वैसे बेटियां भी सब कुछ। मैंने कहा कि आप भी एक पुत्र हैं, फिर भी मैं ये चीज कहूंगी कि देखिए पुत्र एक परिवार चलाता है पर पुत्रियां दोनों परिवार चलाती हैं। तो इसलिए पुत्र और पुत्रियों को कभी भी छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए, हम दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर समझना चाहिए। जी मैम, अभी आपने बताया कि आपके वृद्धाश्रम में 20 से 25 लोग हैं जी। क्या क्या सुविधाएं उन लोगों को आप प्रोवाइड करते हैं? सारी चीजें देखिए, सुबह हमारे यहाँ योगा होता है, प्राणायाम होता है, दीक्षिका आती हैं, वो एक योगा और प्राणायाम कराती हैं। उसके बाद से ये लोग नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन के लिए हमने एक बना रखा है, योगा के लिए एक जगह बना रखी है। इनका अपना बेड तो है ही है, प्लस इनको हम एक जो बॉक्स कहते हैं, एक बक्सा टाइप का वो दे रखा है। इनका खुद का पर्सनल चीजें हैं, ताला वगैरह बंद करते रखते हैं, ये सारी चीजें हैं। और खाना जो है हमारे यहाँ मेनू के अकॉर्डिंग बनता है। सुबह में चाय वगैरह जो लोग लेती हैं, कुछ लोग नहीं भी पीते हैं चाय वगैरह, तो जैसा जो लोग लेती हैं उनको मिल जाता है। उसके बाद मेनू के अकॉर्डिंग खाना बनता है, सुबह दोपहर शाम की मेनू है, आप मेनू देख लीजिएगा। मेनू में गोरखपुर में भी कई ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप भी खासकर समाज सेवी हैं, तो गोरखपुर में जैसे तमाम ऐसे समाज सेवा जो लोग करते हैं, उनका कभी इस पर ध्यान नहीं पड़ा? कभी वो लोग आकर के आप सहयोग नहीं करते हैं इसके लिए? नहीं, समाज सेवियों ने तो नहीं सहयोग किया है, लेकिन हाँ गोरखपुर से लोगों ने सहयोग किया है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ हैं भी, जैसे कि नवल साला जी को आप जान रहे होंगे, राजेश राय, वो हर मंथ डोनेशन करते हैं। और भी कुछ लोग हैं जैसे कि व्यापारियों में आप उनको देखो, नौकिशोर नथानी जी जो बाबा वाले गुड़ वाले हैं, उन्होंने भी पहले दरवाजे ये यहाँ पर वृद्धाश्रम दरवाजे उन्होंने लगवाए थे। तो और भी लोगों ने सहयोग किया है, तब सहयोग किया था। अभी फिलहाल जब बंद हो गया है ऑब्वियसली, तो हम खुद के ही फंड पर मैनेज कर रहे हैं। एक आप खासकर महिला हैं, एक टिप्स ऐसा दीजिए जो महिलाओं के लिए अग्रसर रहे, मतलब महिला भी आपके तरह आगे निकल के ऐसे कुछ ना कुछ कार्य करते रहे। जी देखिए, सबसे पहले हम किसी भी लड़की को यही कहेंगे कि अपने स्वावलंबी होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस कॉन्फिडेंस को लेकर के अगर आप आगे बढ़ोगे, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, कभी आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। और हमारी दुआएं सबके साथ हैं, तो सबको आगे बढ़ना चाहिए। हम भी एक सरल लड़की हैं और ये हमेशा चाहते हैं कि लड़कियां नाम जरूर कमाएं। एक बार कम से कम कोशिश सबको करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सबके उतार चढ़ाव आता है और सबके देखिए सबके परिवार हमारे ऐसा नहीं होगा, सबका बैकग्राउंड भी हमारे ऐसा नहीं होगा। हो सकता है हमसे अच्छा हो, सकता है हमसे खराब हो, लेकिन चीजें क्या है ना, खुद के अंदर जब कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, तब ना माँ बाप को हम कर पाएंगे। और माँ बाप भी जाने देते हैं, मैंने भी देखा है बहुत सी लड़कियां जब कहती है कि ऐसा है मैं कुछ करूंगी, जैसे मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करना है, मुझे कोटा जाना है, तो पहले आप भरोसा दिलाइए ना अपने माँ बाप को, आप कुछ कर सकते हो, जरूर आपके माँ बाप सपोर्ट करेंगे। मैं बिल्कुल ये चीज कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने ही सपोर्ट किया है। इतना नेक कार्य कर रही हैं, खासकर समाज सेवियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? समाज सेवियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए धन की जरूरत सबको होती है, लेकिन अगर आप समाज सेवा में हैं तो सबसे पहले मन को जोड़िए और अपने चीजों को, जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी किसी की मदद कर रहे हो, रोड पे चलते हुए लोगों की मदद कर रहे हो, बहुत से लोग करते हैं, तो उनकी भी मन से आप मदद कीजिए। आप अगर मन से जुड़े रहे तो समाज सेवा का सबसे पहला धर्म यही होता है कि देखिए अहिंसा परमो धर्म तो होता ही होता है, लेकिन वृद्ध सेवा प्रभु सेवा के बराबर होती है। अगर आप वृद्धों की भी सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, दोनों प्रभु सेवा के बराबर होती है। तो प्रभु की सेवा में सबसे पहले आपके मन का समर्पण होना चाहिए, उसके बाद धन आता है। बिना धन के तो कुछ भी संभव नहीं है आज की डेट में। जी, तो आपने देखा किस तरीके से गुरु गोरक्षनाथ महिला वृद्धाश्रम की संचालिका थी डॉक्टर विजेता पांडे। इनसे हमने कई विषयों पर बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि वृद्ध सेवा का जो मन जिनका होता है वही प्रभु की सेवा करता है। तो हम भी चाहेंगे कि तमाम गोरखपुर में समाज सेवी हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, वो भी आगे आएँ और ऐसे वृद्धाश्रम जहाँ भी वो लोग देखते हैं, वो लोग आगे आकर अपने सामर्थ्य अनुसार ही सहयोग जरूर करें, जिससे कि इतना बड़ा जो एक अभियान लेकर जो व्यक्ति चल रहा है उसके लिए भी एक सहयोग मिल सके। तो ऐसे ही तमाम हम आपको गेस्ट से मिलाते रहेंगे, हर सप्ताह हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा और लोगों से हम मिलाते रहेंगे जो लोग घर से निकलकर, घर की जिम्मेदारियों से निकलकर समाज की जिम्मेदारियों को करने के लिए अग्रसर है। तो ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।